हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा नेवी ने बड़ी बम्पर वैकेंसी निकाली है। नेवी ने अभी कुछ दिन पहले वैकेंसी निकाली थी बेटा आपकी एमआर की वैकेंसी में बेटा बच्चे हो गए थे बहुत ज्यादा उदास। क्या हो गए थे? और बहुत ज्यादा उदास हो गए थे। रीजन क्या था बेटा? इन्होंने पहले भर्ती निकाली 350 और अब के इन्होंने भर्ती कितनी निकाली? 300। भाई साहब गवर्नमेंट पे इस चीज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, डिफेंस पर बहुत बड़ा इस चीज का प्रभाव पड़ा बेटा। जो हमारी आर्मी है, हमारी जो क्या कहते हैं नेवी है, एयरफोर्स डिफेंस में जाती है, डिफेंस को इस बात का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा कि बेटा ये 50 वैकेंसी उन्होंने कहां गटमट कर दी, 50 वैकेंसी उन्होंने कहां खो दी। तो बेटा इसी बात का उन्होंने अब क्या किया, 4-5 दिन बाद ही इंप्रूवमेंट करके बच्चों के सामने बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। खुशखबरी क्या है बेटा? खुशखबरी सुनो भाई। वैकेंसी इतनी निकाली है नेवी ने, इस बार इतनी वैकेंसी निकाली है कि कभी भी इतिहास में इतनी वैकेंसी नहीं आई है। इतिहास में कभी भी इतनी वैकेंसी नहीं आई है नेवी के सेक्शन में। इन्होंने बेटा 2 सेक्शन में वैकेंसी निकाली है, आपके सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट जिसे कहते हैं एसएसआर, और बेटा आर्टिफिशियल अप्रेंटिस जिसको कहते हैं बेटा AA। मैं दोनों चीजों को आपको अच्छी तरीका से एक्सप्लेन कराऊंगा, बहुत अच्छी तरीका से हर चीज आपकी इसकी बताऊंगा, क्या होता है, कैसे होता है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमारी वो होनी चाहिए, नीति होनी चाहिए जिससे हमें SSR या AA में हमारा सिलेक्शन हो जाए। क्लियर भाई? अब फिर से कहना चाहूंगा, जो भी भाई मेरे चैनल पर पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहां पर आपकी कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं। SSR और AA की कंप्लीट तैयारी कराऊंगा भाई। अभी पीछे NDA की तैयारी कुछ छूट गई है, रीजन है भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी रिसेंटली डेंगू हो गया था, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई थी। पर बेटा अब मैं पूरी अच्छी तरीका से सही हूं, यहां पर मैं आपकी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। डेली क्लासेस मिलेंगी आपको, 4 से 5 क्लासेस डेली देखने को मिलेंगी NDA, एयरफोर्स और आपके नेवी SSR AA की। क्लियर बेटा? मैं बात करना चाहूंगा सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट SSR। बेटा इसमें इन्होंने बंपर भर्ती निकाली है पूरी 2000। कितनी भर्ती निकाली है? पूरी 2000 भर्ती निकाली है बेटा। साथ में आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकाली है बेटा, वो निकाली है आपकी पूरी 500। टोटल वैकेंसी कितनी हो गई बेटा? टोटल वैकेंसी हो गई आपकी 2500 वैकेंसी इस बार इन्होंने निकाली है। 2500 वैकेंसी भैया इस बार इन्होंने निकाली है। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा, पहले मैं आपको बता दूं कि इनके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है। बेटा इनके रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है, इसका फॉर्म भरने चालू हो गए हैं आपके। इसके फॉर्म 16 अक्टूबर 2021 से बेटा 16 अक्टूबर एग्जाम क्या मैं फॉर्म की डेट कब से बेटा? फॉर्म फिल करने की फॉर्म फिल डेट बेटा, फिल डेट क्या है इसकी? फॉर्म फिल डेट है आपकी 16/10/2021 बेटा, 16/10/2021 इसकी फॉर्म फिल करने की डेट है। और बेटा अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट है मेरे बड़े भैया आपकी 25 अक्टूबर 2021। भाई मात्र आपको 14 दिन का टाइम मिल रहा है। मात्र कितने दिन का टाइम मिल रहा है? मात्र 14 दिन का टाइम मिल रहा है भाई। जिसने फार्म भरने चालू कर दिए वो तो बहुत बढ़िया बात है, और जो भाई अभी फार्म भरने के मूड में नहीं है कि 2-4 दिन के बाद भर लूंगा, भाई अपने दिमाग से इस गलतफहमी को निकाल देना, क्योंकि डिफरेंस की जितनी भी साइड है बेटा, हमारा इंडिया का जो सिस्टम चलता है वो ऑल ओवर इंडिया में बेटा हमारा डिफरेंस ही हमारी सिक्योरिटी का सबसे बड़ा पर्पज है। तो बेटा डिफरेंस की जो साइड होती है वो ज्यादा बिजी साइड होती है, इस बात को अपने माइंड में सेटअप कर लो। क्या सपोज करो यूपी पुलिस की भर्ती निकली, यूपी पुलिस पर वर्कलोड कहां का है? केवल यूपी का वर्कलोड है बेटा। डिफरेंस के ऊपर ऑल ओवर इंडिया का वर्कलोड होता है, वो आपकी तरफ भी ध्यान देगी और बेटा अपनी देश की रक्षा की तरफ भी ध्यान देगी। तो मेरा आपसे बस एक ही कहना है भाई, फॉर्म स्टार्ट हो गए 16 अक्टूबर 2021 से, भाई लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021। सो प्लीज यार जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर दो। कुछ भी नहीं है भाई, फॉर्म देखो मैं बताता हूं, कुछ लोगों के अंदर देखो ये बात फिक्स है कि भाई एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। बेटा इस बवाल से निकलो, इस बवाल से निकलो कि एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। जो तुम्हारे मन में जो बेफजूली की बातें हैं ना, इन बातों से बाहर आ जाओ कि एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। भाई कृष्ण ने कहा था महाभारत में अर्जुन से, क्या कहा था? कि तू कर्म कर
फल की चिंता मत कर। तो बेटा अगर आप इस चीज पर अड़े हुए हो ना कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, भाई तुम्हारा सिलेक्शन 101% होगा, क्योंकि तुमने फॉर्म डाला है, तुम्हें रिजल्ट की चिंता है नहीं। तुम अपनी तैयारी करो, ज्यादा से ज्यादा तैयारी करो, देखते हैं कौन सा पेपर आपसे निकल जाता है, कौन सा पेपर आपसे छूट जाएगा। भाई कोई भी पेपर आपको साइड मार के नहीं निकल सकता, क्योंकि तुमने उसकी तैयारी कर रखी है पूरी ताकत से। 101% सिलेक्शन आपके हाथों में होगा। अब मैं बात करना चाहूंगा भाई एसएसआर क्या होता है और एए क्या होता है, इस चीज पर बात करेंगे बाबू। ये दोनों चीजें बेटा टेक्निकल ट्रेड की चीजें हैं। किसकी चीजें हैं? टेक्निकल ट्रेड की चीजें हैं बेटा। टेक्निकल ट्रेड मैं बताता हूं बेटा, इसमें जो हाई लेवल की रैंक है बेटा, टेक्निकल में जो बड़े बड़े काम करने होते हैं वो काम करती है आपके एए का काम क्या होता है बेटा? मिसाइल देखना, मिसाइलों पर टेक्निकल काम करना, आपके हथियारों पर टेक्निकल काम करना, आपके पनडुब्बियों पर टेक्निकल काम करना। बेटा अभी तक आपने सपनों में ही या यूट्यूब पर ही पनडुब्बी देखी है, एक बार लग तो जाओ नेवी में, पनडुब्बी तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगी बेटा। और नेवी की वर्दी पहन करना, टोपी लगाकर सफेद वाली, बाबूजी बने डोलोगे, बाबूजी बने डोलोगे, लिख के दे रहा हूं बेटा। इसमें क्या होता है, ये दोनों डिपार्टमेंट बेटा आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं। अंतर बस थोड़ा सा होता है इन दोनों डिपार्टमेंट में। अंतर क्या होता है बेटा, यहां जो काम मिलेगा एए में आपको थोड़ा सा टफ लेवल का काम मिलता है। तो जब टफ लेवल का काम मिलेगा, जब हमारा संघर्ष बड़ा होगा, तो वहां हमें कमाई भी अच्छी होगी। यहां की और यहां की सैलरी में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है। यहां पर सैलरी आपको ज्यादा मिल जाती है और बेटा यहां पर सैलरी आपको थोड़ी सी कम मिल पाती है। ये कारण है बेटा, 1000-2000 का अंतर आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। सैलरी भी बताऊंगा कि सैलरी तुम्हें कितनी मिलने वाली है सिलेक्शन होने के बाद में। बाबूजी बहुत अच्छा है। इसका फेज 2 में आपका टेस्ट होगा। स्टार्टअप करते हैं, कहां से कैसे क्या क्या। बेटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया जब दोनों का अलग अलग प्रोसेस है तो दोनों का रिटन एग्जाम एक सा क्यों होता है? अरे बेटा ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है सोचने की। भाई देखो नेवी के पास इतना टाइम नहीं है, नेवी के पास देखो देश की जो सुरक्षा संबंधित चीजें हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एसएसआर का पेपर अलग करा दे। भाई क्यों कराएगी? एए का पेपर अलग करा दे। अरे क्यों करावे भाई, जब उन्हें पता है कि मुझे इंजीनियर चाहिए, मुझे इंजीनियर चाहिए। इंजीनियर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास कोई इंजीनियर का डिप्लोमा हो, नहीं बेटा, ये इंजीनियर तुम्हें खुद बनाएंगे। ये तो केवल इंटर के बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि जो बच्चा इंटर पास करके आया हो वो मेरे पास आ जाए, उसे तो मैं खुद इंजीनियर बना दूंगा। बेटा ये खुद इंजीनियर बनाएंगे तुम्हें। ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनिंग होती है बेटा बहुत बड़ी, उस सेशन में आपको एक खुद ही इंजीनियर बना देंगे। टेंशन लेने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। बेटा एक बात और बता रहा हूं, जिस भी बच्चे के मार्क बेटा, जिस भी बच्चे के नंबर 65% से एबव है, 65% से ज्यादा है, बाबू जरूर 101% फार्म को भरना, 101% फार्म को भरना। रीजन क्या है? रीजन बताता हूं बेटा। जो कट ऑफ आएगी एडमिट कार्ड की, जो कट ऑफ आती है ना बेटा, वो मैं भी आपको बता दूंगा। वो बेटा हर राज्य की अलग अलग आती है, हर राज्य की अलग अलग आती है। इस चिंता में मत रहना कि एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, इसे तो माइंड में से निकाल दो। अगर बेटा तुम नौकरी चाहते हो ना तो नेगेटिव थिंकिंग को अपने माइंड से बाहर भगा दो, नेगेटिव की संगति में भी मत रहो। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो ऐसे खरबूजे के संग क्यों रहना जिसकी नेगेटिव थिंकिंग हो मेरे लाल। ऐसे के साथ क्या रहना भाई, हटाओ उसे रास्ते पर, चल भाई अपने घर जा, हमें तुझसे मतलब नहीं है, बस सीधा ये रखो, हमें तुझसे मतलब नहीं है। क्लियर बेटा? आगे बात करना चाहूंगा बाबूजी इसके बारे में। अब करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। मैंने आपको बता दिया एसएसआर और डबल ए का वर्क क्या होता है। बाबू एसएसआर और डबल ए का जो वर्क होता है, आपका वर्क होता है बड़ा बढ़िया वर्क होता है। यहां पर आपके टेक्निकल इंजीनियर सिलेक्ट होते हैं। अरे किसी बच्चे का माइंड है भाई मुझे आईटी में जाना है, सपोज करो तुमने इंटर पास करी, तुम्हें आईटी में जाना है, पर घर की कंडीशन ऐसी है कि तुम्हें आईटी में नहीं भेज सकती। कहां नहीं भेज सकती? आईटी में नहीं भेज सकती। रीजन क्या है? क्या कि बेटा आईटी में बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, तब जाके हमें नौकरी मिलती है। माँ बाप पर इतना बजट नहीं हो पाता और हमारे सपने हमारे दिल में बीत जाते हैं। अगर बेटा तुम एसएसआर या डबल में ए में चले गए, 100% तुम्हारा सपना पूरा, क्योंकि बेटा वहां इतनी सारी ट्रेड आपको देखने को मिलेंगी कि तुम्हारी काबिलियत के हिसाब से आपको उस ट्रेड में फेंक दिया जाएगा। तुम्हें फेंक दिया गया गनों में कि भाई तुझे गन के बारे में बात करनी है, तो तू गन का डिपार्टमेंट में जाके टेक्निकल इंजीनियर बन गया। किसका? गन का।
क्लियर बेटा, बंदूकों के बारे में खेलो, पनडुब्बी वाला पनडुब्बी में गया। बेटा सबका काम यहां अलग अलग होता है, सबका काम यहां अलग अलग होता है। किसी को दे दिया रडार से संबंधित काम कि भाई रडार को चेक करना कि कौन दुश्मन हमारा रडार में है कौन नहीं है, उसका काम अलग हो गया। पर बेटा इसमें रैंक सबसे अच्छी मिलती है। सबसे अच्छी का मतलब तुम लोगों के साथ एक इंजीनियर वर्ड चिपक जाएगा। नाम कहते हैं ना, मेरा नाम है हरेंद्र, मेरा नाम क्या है बेटा, हरेंद्र नाम है मेरा, पर मेरे नाम से पहले एक अक्षर लगता है। क्या लगता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्या लगता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हरेंद्र। बेटा ये मेरी पहचान है, ये मैं जिस कंपनी में काम करता हूं ना बेटा, उस कंपनी में मेरी पहचान है। क्या कि कौन है भाई हरेंद्र। मुझे अगर कंपनी में आप सर्च करोगे तो मिलूंगा नहीं, कंपनी बहुत बड़ी है। अगर तुमने कहा कि सॉफ्टवेयर हरेंद्र भैया से मिलना, जो सॉफ्टवेयर वाले हैं, तुरंत तुम्हें पास मिल जाएगा, तुरंत तुम मुझसे मुलाकात कर लोगे। तो बेटा तुम्हारे नाम के, बेटा देखो चीजें बहुत है मार्केट में, पर आदमी आज जी किसके लिए रहा, नाम के लिए। अगर तुम्हारे नाम के पीछे, जैसा कहते हैं डॉक्टर है तो डॉक्टर अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाएगा, फिर डॉक्टर कर आगे नाम लगाता है, वकील, एडवोकेट, एडवोकेट लगाता है। बेटा मैं बता रहा हूं, सबसे पहला नाम तो तुम्हारे नाम के आगे नेवी जुड़ जाएगा। सबसे पहला नाम तो तुम्हारे सामने नेवी जुड़ जाएगा। नेवी अपने आप में बेटा बहुत बड़ी ब्रांड है। एप्पल वेप्पल ये क्या बेचते हैं भाई। किसी देश की रक्षा के लिए तुम सिलेक्ट हुए हो, उस देश की रक्षा के लिए जब तुम सिलेक्ट हुए हो ना, तो उसका नाम ही बेटा बहुत बड़ी ब्रांड है। नेवी अपने आप में बेटा इतनी बड़ी ब्रांड है कि इसके सामने सब ब्रांड फेल है। आर्मी अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांड है बेटा। एयरफोर्स अपने नाम में बहुत बड़ी ब्रांड है। अब बात करते हैं भैया, अब मेरी बहुत चीजें बात हो गई इसके बारे में, अब करते हैं चीजों की बात। बेटा पहली बात, इसकी क्वालिफिकेशन, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहला मेन मुद्दा उठता है हमारा क्वालिफिकेशन का। बाबूजी क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, बच्चा केवल, जो आप लोगों केवल 12th पास होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए बेटा। मैं बताता हूं एसएसआर के बारे में, अभी 12th पास हो, और इसमें बेटा कोई भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं है। आपके 55% है, एडमिट भरो फार्म, आपके 60% है, भरो फार्म। तो मैं कोई भी परसेंटेज का एरिया नहीं है, बशर्ते आपके पास 12th में मैथ या साइंस रहा हो। मैथ या साइंस जरूर होना चाहिए। मैथ और साइंस आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, तभी इसमें आवेदन कर सकते हो। अब मैं बात करता हूं एएआर की भाई, एए की। एए की में क्या है बेटा, इसमें क्या है, 12th पास हो, सेम वही कंडीशन है बाबू, बस थोड़ा सा डिफरेंस कहां जाता है, मैथ और साइंस तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। साथ में बेटा 60% आपका एग्रीगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब समझते हो, चाहे तुम्हारे मैथ में और साइंस में, मैथ में आपके आगे 40, साइंस में आगे 100 सपोज करो, तो भैया ये कहता है कि भाई मुझे 40, 50, 60 इससे कोई मतलब नहीं है तुम कितने कितने नंबर लाए हो, मुझे फाइनली तुम्हारी मार्कशीट में 60% नंबर दिखने चाहिए। 60% नंबर दिखने चाहिए। तो क्वालिफिकेशन का तो ये फंडा है बाबू, 12th पास हो, मैथ और साइंस तुम्हारे पास होनी चाहिए। एसएसआर में वहां आपको कोई बाउंड्री नहीं है, एसएसआर में बेटा कोई बाउंड्री नहीं है कि तुम्हारे कितने परसेंटेज नंबर है 12th क्लास में, कोई लेना देना नहीं, हटाओ इस बात को। अगली बात करता हूं बेटा एए की। एए में क्या है भाई, देखो रैंक ऊंची है, अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है, तो बेटा इन्होंने घेर दिया कि कम से कम 60% नंबर होनी चाहिए, वो भी एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है बेटा सभी में मिला के आपके 60% नंबर होने चाहिए। आगे बात करना चाहूंगा भाई, ये हो गई मेरी क्वालिफिकेशन की। आगे बात करना चाहूंगा बेटा टेस्ट की। बेटा इसमें टेस्ट जो है वो 3 फेस में टेस्ट होता है। कितने फेस में टेस्ट होता है बेटा, 3 फेस में टेस्ट देखने को मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। थर्ड में क्या होता है आपका मेडिकल। क्या होता है बाबू, आपका मेडिकल होता है। मेडिकल भी ज्यादा टफ मेडिकल नहीं होता। यहां बेटा जिस बच्चे की आंख पर चश्मा है ना, वो भी यहां चलता है। उसके बाद में सेकंड में होता है पेट। पेट क्या क्या होता है भैया, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यहां आपका फिजिकल होगा, आपकी लंबाई कितनी है, आपको क्या क्या आता है, खेल दौड़ भाग सब इसमें आती है। पहला आता है बेटा आपका रिटन एग्जाम। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में बेटा 4 पार्ट में ये डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 4 पार्ट में होता है, जिसमें आपको मैथ देखने को मिलता है, फिर आपको क्या में साइंस देखने को मिलती है बाबूजी, साइंस देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा,
उसके बाद आपको मिलेगा भाई साहब इंग्लिश मिलेगी, उसके बाद आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी, उसके बाद जीएस देखने को मिलेगी। बेटा इसमें आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश और जीएस देखने को मिलती है। क्लियर बेटा? इसमें कितने कितने वो होते हैं भैया ये भी बता दो। लो जी, इसमें क्या है, आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? मैथ, साइंस, जीएस। बेटा मैथ के आपके पूरे 25 क्वेश्चन आएंगे, साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, जीएस के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। और बेटा साथ ही साथ आपको ये सभी के सभी टच भी करने, सभी के, ऐसा नहीं कि मैथ के 25 क्वेश्चन करे और इंग्लिश के 25 कर दिए, साइंस के, जीएस का छोड़ दिया। अगर तुमने ऐसे छोड़ दिया बेटा, टॉपिक वाइज भी यहां पर मेरिट कट ऑफ पर जाती है। आपको ये चारों सेक्शन को हाथ लगाना पड़ेगा, चारों में धक्का मारना पड़ेगा। एक और बात बता दे रहा हूं, जिस बच्चे ने बेटा 100 में से फाइनल मेरिट जो रखती है ना बेटा, किसी भी स्टेट की आप उठा लो, किसी भी स्टेट की उठा लो, 60% से ऊपर नहीं गई। कहने का मतलब अगर रिटर्न में ही आप बेटा 60 से 70 नंबर ले आए तो मैं ये कहता हूं 101% आपके शरीर पर वर्दी हो जाएगी फिजिकली, अगर आप फिट हो। फिजिकल का भी बेटा इनका यहां इतना बड़ा रोल नहीं है, ना ही मेडिकल का इतना बड़ा रोल है। बेटा सबसे बड़ा रोल है इनका टेस्ट का, रिटन पेपर का। अगर तुमने इनके रिटन पेपर में 60 नंबर का रिटन सही कर दिया तो तुमसे तुम्हारी वर्दी कोई नहीं छीन पाएगा। क्लियर बेटा? ऊपर बात करता हूं बेटा फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट में क्या है बेटा, आपकी कम से कम जो लंबाई है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद में बेटा आपके बात करता हूं पुशअप की। बेटा जो दंड बैठक लगाते हैं ना, दंड बैठक लगानी है आपको 20। दंड बैठक कितनी लगानी है आपको? 20 लगानी है। अरे कोई भी लगा देगा यार, 157 लंबाई कितनी होती है? छोटी सी 57 लंबाई होती है। 172 का, 170 का हूं बेटा मैं, 5 फुट 70, 5 फुट 10 इंच का हूं बेटा। कहने का मतलब 172 की लंबाई है मेरी, आर्मी का नपा हुआ बंदा हूं बेटा मैं। उसके बाद में बेटा 20 दंड बैठक कौन ना लगा दे भाई? 20 दंड बैठक तो तुम मजाक मजाक में लगा दोगे, तो वहां ना लगा पाओगे? अरे लगा दोगे मेरे शेर, मेरे चीतो, लगा दोगे। उसके बाद में बेटा 10 आती है पुशअप, किसी डंडे पर लटका के डुम 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 करे, कहां है यूं करके भाई, गामन में रखे ना, लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने वाला सौदा, डंडा पर लटका देना और लंबाई बढ़ेगी भाई, और ऊपर चढ़ के भाई करो। ये लगानी है मात्र आपको 10। बेटा मैं ये कह रहा हूं फिजिकल को तो तुम हंसते हंसते निकाल दोगे। अरे कतई गांव के लौंडा, तुम कतई देसी हो, कोई बोना हो क्या मैं कि तुम्हें मिट्टी तभी डर लगेगा। अरे नहीं 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 नहीं, तुम इतने बड़े शहर के बालक ना हो, अरे तुम हो सगरे देसी। कैसे हो? कतई देसी लौंडा हो, और देसी लौंडा ये काम तो भाई हंसते हंसते कर दे। अगर कहीं छोरा था पूछा लगना कितना दौड़ोगा, मैच खिलवा लो। मैं कह रहा हूं पूरे क्रिकेट में ना कम से कम 10 किलोमीटर दौड़ता फिरेगा, और फिर भी, और जैसे ही पहली टीम में मैच खेलकर भाई 10 खेल जाओगे, और जैसे ही कहती भाई ओपनिंग जाएगा, कितना भी भाग दौड़ का आया वो ओपनिंग के लिए बल्ला उठा के चल जाएगा, जबकि पता उसे रन लेने के लिए भागना है, पर उसका कॉन्फिडेंस नहीं गिरता। तो फिजिकल से तो तुम डरो ही मत। और भैया मेडिकल से तुम्हारा तो डरना बिल्कुल बेकार है, मेडिकल से तो डरियो मत। मेडिकल इतना हैवी ना होने वाला जितना हैवी तुम समझ रहे हो भाई। यहां पे तुम्हें गोली चलवाने को थोड़ी बुला रहे हैं, यहां पे तो तुम्हें इंजीनियर, अरे इंजीनियर किसी भी कंपनी में पता जब बुढ़ा भी हो जाओ ना, जाके हड्डी भी कीर्तन कर जाइयो और जिंदगी कह दियो कि कल को मर जाइयो, कल को मर जाएगा भाई। जिसकी हड्डी भी दम तोड़ गई है ना, वो भी इंजीनियर भाई, आंखन पर चश्मा है, चलो भी ना जा रहा, बैठो भी ना जा रहा, फिर भी बेटा गवर्नमेंट वाला पीछे ना छोड़ा। एग्जाम मिलता हूं मैं जहां को रहने वाला हूं ना, वहां पता हमारे गांव में एक अंकल जी हैं, उम्र होगी 70 साल, आज बड़े से बड़े रेलवे में भाई इंजीनियर है वो, इंजीनियर टाइप है, रेल की पटरी के। बाबू आज भी कोई रेल की पटरी में बड़ा फॉल्ट हो जाए ना, जो बड़े बड़े इंजीनियर मीटर ने ले जाके, सेंटीमीटर ने ले जाके, मशीन ने ले जाके चेक करो, उनकी समझ में चीज ना आवे, फिर भी अंकल जी को बुलाने आवे, घर बैठे तनख्वाह मिले उन्हें 70,000 रुपया, घर बैठे ले जाएंगे, उन्हें ले जाएंगे गाड़ी में बैठा के, बाबूजी देखना इसमें ये दिक्कत आ रही, वो देखते ही बता दे टुक टुक करके, हाँ यहाँ कमी है। बेटा यहाँ जो नौकरी है ना, आपके एक्सपीरियंस की नौकरी है। मैं बताना चाहता हूं बेटा, अगर इंजीनियर कोई बन गया ना, इंजीनियर की कभी जिंदगी में भाई साहब नौकरी छूट ही ना सके, लिख के ले लो, क्योंकि जितना वो काम करेगा उतनी कला उसके हाथ में आएगी, जितना वो काम करेगा उतनी ही कला उसके हाथ में आएगी। बेटा यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल हुई, बताऊं तुम्हें, वहां में क्या था कि एक हथौड़ा मारने के 7 करोड़ रुपए ले लिए एक आदमी ने, एक हथौड़ा मारने के 7 करोड़ रुपए ले लिए। एक कंपनी है बहुत बड़ी, कंपनी का नाम था मैं भूल गया, मैंने देखा था ट्रेंड में चला था ये भाई। उसने क्या करा, कहीं मशीन में फॉल्ट आ गया और वो मशीन काफी इंजीनियर ने देख ली, समझ में ना आया, एक देसी आदमी के पास गई जो पुराना इंजीनियर हो भाई, वो गया, उसने मशीन देखी, वहां एक हथौड़ा उठाया, वहां ने कही जी मेरा चार्ज इतना है,
नो हाँ जी, हम मशीन चला दो, जितना चार्ज ले लियो। भाई इंजीनियर माने बस एक हथौड़ा मारा और एक हथौड़ा मारते ही मशीन चल गई, मशीन चल गई। और जैसे ही मशीन चली, कंपनी का मालिक के हवा उड़ गई ना, एक हथौड़ा में जाने मशीन चला दी। पर बेटा वहां को पहले ही तय होकर आया 7 करोड़ रुपया लंगो, 7 करोड़ रुपया लंगो। भाई साहब कंपनी को पेमेंट करना पड़ गया 7 करोड़ रुपया। बेटा बहुत बवाल रहा था कि एक हथौड़ा की कीमत 7 करोड़ रुपया। बेटा वह हथौड़ा की कीमत नहीं, वाकई एक्सपीरियंस की और वाकई नॉलेज की कीमत थी। वही साथ तुम्हारे होना, मेडिकल भी तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। आप बड़े प्यार से चले जाओ, आंखन पे चश्मा भी लग रहा हो ना तब भी प्यार से चले जाओगे, बता रहा हूं मैं तुम्हें। आगे बात करता हूं। ये हो गई भाई साहब रिटन एग्जाम की और उसकी बात, सिलेबस की बात कर ली मैंने। अब बाबू अब किस चीज की बात करनी है, अब देखते हैं। अब बात करनी है, अब मैं बताता हूं आपको बाबू, ये पेपर होगा आपका ऑफलाइन। कैसा होगा बेटा, ऑफलाइन पेपर होने वाला है। ये पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला और एक दिन में ही पेपर का ये भ्यासा पढ़ देंगे, एक दिन में ही पेपर का भ्यासा पढ़ देंगे। और उसके नेक्स्ट डे आपको फर्स्ट फेज में बेटा जो रिटन में पास होंगे, जो रिटन में पास होंगे, कुछ टाइम बाद उनके पास रिजल्ट आ जाएगा सभी का कि कौन कौन फेल हो गया, कौन कौन पास हो गया। और बेटा अगर तुम्हारी किस्मत में लक्ष्मी मैया और सरस्वती मैया एक साथ बैठी हुई है ना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लक्ष्मी मैया पैसा की और सरस्वती मैया धन की, तुम्हारा काम 101% हो जाएगा। सेकंड फेज में तुम चले जाओगे। मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट फेज ही आपका सबसे टफ पड़ेगा, जो टफ भी ना है, टफ भी ना। अरे पढ़ने बारे इनको, अरे माझी दशरथ के लिए पहाड़ तोड़ना टफ हो। अरे माझी दशरथ ने इतना बड़ा पहाड़ तोड़ दियो, काय बात पे, एक जुनून था, एक जुनून था उसके अंदर। उस जुनून के सामने वो इतना बड़ा पहाड़ ना मिट्टी का ढेर बन गया माझी दशरथ के सामने। बिहार के रहने वाले माझी दशरथ, बेटा माझी दशरथ मार्ग के नाम से वो मार्ग फेमस है आज भी, समझ रहे हो। उनके संघर्ष के सामने सब चीज डगमगा गई। तो बेटा अगर तुमने संघर्ष किया है, अरे जब मैं आएगा क्या मुझे ये बता दो, तुम मुझे ये एक बात बताओ कि भैया यहाँ में ये आएगा। अरे मैं तुम्हें बता दे रहा हूं भाई, 11वीं और 12वीं क्लास का तो आएगा मैथ, जहां तुम पिछले 2-3 साल तक घट्ट घट्ट करके पढ़ रहे हो। 12वीं 11वीं का आएगा मैथ, चलो जी। 11वीं 12वीं की आएगी इंग्लिश, और 11वीं 12वीं क्लास की आएगी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में तो एक आध क्वेश्चन, केमिस्ट्री में से भी एक आध क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर मिलेगी फिजिक्स। फिजिक्स से सब बालक बड़े डरे हैं भाई, तुम बड़े डरो भाई, मुझे तो समझ में ही ना आवे। अरे बेटा 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन में तो मैक्सिमम 5 या 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे बस। 25 में से 5 या 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएंगे। बाकी बात जो चूलो नौत आएगा पूरे फैमिली को जो आएगा बेटा 20 से 18 क्वेश्चन बाबू आपके आएंगे थ्योरी के, जहां केवल तुम्हें टिक मारना है। मात्रक पूछ लेगा, विमीय सूत्र पूछ लेगा, भाई जल का मान कहां नीचे होता है, जी का मान कहां अप होता है, चंद्रमा पर कोई चीज लगी तो कितनी भारी बन जाएगी, यहां 10 किलो की तो वहां कितने की हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं बेटा। न्यूमेरिकल के चक्कर में मत पढ़ा करो तुम। कुछ बच्चे एनडीए वाले ने, मेरे एनडीए वाले एयरफोर्स वाले, सर जी न्यूमेरिकल। अरे बेटा न्यूमेरिकल का सेशन कोई सा भी पेपर सेट उठा ले तू, एनडीए का या एयरफोर्स का, न्यूमेरिकल गिने चुने इक्का दुक्का आवे में और ना आवे कुछ भी। क्लियर बेटा, ज्यादातर फोकस आपको यहां साइंस में थ्योरी पे देनी है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्लियर बेटा। और जीएस की बात करो भाई, जीएस का जो पोर्शन है, जीएस का पोर्शन समझ लो। मैं ना डिफरेंस की, देखो डिफरेंस से क्वेश्चन आएंगे भाई, डिफरेंस से जरूर क्वेश्चन आएंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंस की वैकेंसी है। तो यहां क्वेश्चन मान लो बेटा 5 क्वेश्चन आपके डिफरेंस के हो गए। क्लियर, चाहे वो एयरफोर्स को, चाहे नेवी को, चाहे आपके थल सेना के हो, कोई से भी क्वेश्चन आ सके। उसके बाद में बेटा जो आपके 5 क्वेश्चन है वो आएंगे स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके सुनो, स्टैटिक जीके किसे कहते हैं बेटा, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चलती है घटना, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है घटना, उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 क्वेश्चन स्टडीज के हो गए और इसी में बेटा आपके 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के चले गए। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 25। 10 क्वेश्चन जो बचे बेटा आपका आधुनिक भारत है, वहां की भौगोलिक मिट्टी कैसी है, उसका अगड़म झगड़म, और तुम्हारा मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, ये चीज भर देगा, बस बात खत्म बेटा। इन चीजों को तो मैं तुम्हें रटा के मानूंगा। तुमने जीएस पढ़ी भी है, बड़ी भयंकर तरीका से पढ़ाऊं मैं जीएस। उसके बाद में बेटा तुम्हारा ये पोर्शन में धीरे धीरे सब कवर करा दूंगा। इंग्लिश फिजिक्स बेटा इसकी चिंता करो मत ना, ये तो बाएं हाथ का खेल है। मैंने तुम्हें बताई ना, एक बच्चे ने मुझे कमेंट करी, मुझे उस बच्चे का बुरा नहीं लगा। उसने कहा कि सर आपने ना हमसे कहा था कि मैं एयरफोर्स और नेवी की डेली वीडियो दूंगा, पर आप डेली वीडियो नहीं दे रहे। बेटा मैंने बताया ना, मैं अभी डेंगू से उठाऊं, तुमने मेरी हालत भी देख रखी होगी कितना कमजोर हो गया हूं। आज से 10 दिन पहले वीडियो देखो, मेरी 2 महीना पहले वीडियो, बेटा अच्छी खासी शरीर लेकर खड़ा था। और आज देखो मौसम ऐसा बदला, मेरा मौसम ऐसा मौसम बदला बेटा, मैं सोच रहा मौसम की वजह से बेटा फाइनली मुझे डेंगू हो गया।
बताओ। पर मैं हंसते हंसते तुम्हारे लिए फिर भी एक वीडियो बना देता हूं, कभी तुम्हें ये फील नहीं होने दिया कि मैं कितना दुखी हूं ना, क्योंकि मेरा को तुमसे लगाव है। पर तुम्हें मेरे से लगाव ना, या बात को मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं। पूछो कैसे? भाई मैं वीडियो डालता हूं, कोई बच्चा नहीं देखता, पर कभी कभी मेरा दिल भी दुखी हो जाता है, यार इनके लिए क्या मेहनत करनी, 2-2 4-4 घंटे में मैं वीडियो बनाऊं, उसे अपलोड करूं, बच्चे फीडबैक ना दें, बच्चे वीडियो ना देखें, बच्चे मुझसे मैं कमेंट भी ना करें, बच्चों को ये कहा है कि भाई आई लव माई पेरेंट्स लिखो, कोई कुछ को किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? सीधी सी बात है, तुम लोगों के पास है पैसा। क्या है तुम लोगों के पास? पैसा। अब एसएसआर और AA की वैकेंसी आई है, अब जितने चैनल वाले सब पैसा में काम कराएंगे, तुम्हारा पेड कोर्स बेचेंगे, तुम्हारी आदत बन गई पेड कोर्स खरीदने की। यहां तो कोई फ्री में तुम्हें ज्ञान देना तुम्हारे समझ में ना आवे। चलो इस बात को छोड़ो भाई, देखो ऑफलाइनिंग को झंझट समझ में आएगा, पेपर में कुछ ना जानना, तैयारी करोगे कांड 35 हो जाएगा। आगे चलता हूं बेटा, आगे की तरफ चलो। अब भैया आगे की तरफ देखो, ये तो मैंने तुम्हें ऑफलाइनिंग को पेपर का सिस्टम बता दिया। उसके बाद में अगर बेटा तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुमको कहां भेजा जाएगा? INS चिल्का। INS चिल्का भाई साहब, INS चिल्का के लिए आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, और ट्रेनिंग के सेशन में जाते ही आपकी सैलरी चालू, पैसा आना चालू। ट्रेनिंग पे गए, पैसा तुम्हारी झोली में। क्लियर बेटा? आगे बात करना चाहूंगा, देखो हाइट वाइट मैंने तुम्हें सब चीज बता दी, कोई चीज छूटी तो ना है? अरे कुछ भी चीज ना छूटी भाई, कोई चीज। हाँ, नेगेटिव मार्किंग, एक चीज, ये बात सबसे बड़ी, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग बेटा इसमें बहुत अच्छी नेगेटिव मार्किंग है। पूछो, टोटल क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में, पेपर का पैटर्न बता रहा हूं, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। पूरे क्वेश्चन आएंगे आपके 100, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 4 भाग में डिवाइड होकर आएंगे। क्वेश्चन आएंगे आपके पूरे 100। तो ये क्वेश्चन कितने नंबर के बन गए? 100% बन गए बेटा जी आपके 100 नंबर के। कितने नंबर के बन गए? 100 नंबर के आपके क्वेश्चन बन गए पूरे। क्लियर है बाबूजी? अब क्या है, अगर आपने एक क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको नंबर मिलेगा 1। अगर क्वेश्चन सही कर दिया तो नंबर क्या मिलेंगे? अंक मिलेगा बेटा पूरा 1। एक क्वेश्चन 1 अंक का है। अगर गलती से तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.25 भाई साहब अंक काट लिए जाएंगे। कहने का मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहां मिलेगी ही मिलेगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, पेपर को उतना ही छेड़ना जितना तुमको आता है। खाली पीली तुक्का में मत जाना, तुक्का में जाओगे फंस जाओगे। खाली पीली इधर उधर नहीं जाना। क्लियर बेटा? तो क्वेश्चन को वही छेड़ना जो क्वेश्चन हमें आता है। भाई मैंने बता दिया कि तुम्हें केवल 60 क्वेश्चन सही करने। 60 क्वेश्चन अगर तुम्हारे सही हो गए ना, 60% सही हो गए, तो भाई साहब नेवी की SSR या AA में से कोई सी वर्दी तुम्हारे हाथ में से बाहर नहीं जाएगी, कब्जे में आ जाएगी। कब्जे में तुम्हारी वैकेंसी आ जाएगी, और कब्जे में तुम्हारे आते ही तुरंत बन जाओगे तुम इंजीनियर। क्लियर बेटा? आगे बात करना चाहूंगा, देखो आगे क्या बताना भाई, नंबर की बता दी, ये चीज बता दी। अब मैं भाई एज की बड़ा प्रॉब्लम होती है बच्चा पार्टी में। किसकी प्रॉब्लम होती है? एज की, कि भैया एज किस तरीका से होगी। बाबू इसमें एज में बताना चाहूंगा कि जिस बच्चे का जन्म 1 फरवरी 2002, 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2005 के बीच है भाई साहब, वो सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। एक बार देख और लूँ, कंफर्म कर लूँ कि यही है करना, क्योंकि मैंने इसकी मैं डेट ऑफ बर्थ देखनी भूल गया। एज भाई हाँ यही है भाई। क्लियर है भाई बेटा? ये है आपकी डेट ऑफ बर्थ की। क्लियर? जिन जिन को हैप्पी बर्थडे, 1 फरवरी 2002 और 31 जनवरी 2020 के बीच में जितने बच्चों ने जन्म लिया है और 12th पास कर ली है, वो बच्चे इसमें बड़े प्यार से फार्म को डालेंगे। फार्म को तुरंत डाल देना, काम 35 हो जाएगा। फार्म डाल के भूल जाना फार्म डाला या नहीं डाला, सीधा एडमिट कार्ड तुम्हारे पास आएगा। सीधा एडमिट कार्ड आपके पास होगा, तैयारी में लग जाओ। क्यों? क्योंकि बेटा अब चल रहा है आपका अक्टूबर। क्या चल रहा है? अक्टूबर चल रहा है मेरे लाल। अक्टूबर के बाद में ये वैकेंसी कहां पर खत्म हो जाएगी? फरवरी में वैकेंसी खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब कितना टाइम मिला हमें? अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद ना सीधी फरवरी। तैयारी करने का कितना टाइम है? 1, 30 और 30, ये टोटल मिला के भैया 3 चौक 12। कहने का मतलब 110 दिन हमें केवल तैयारी करने के लिए मिलेंगे। रीजन बेटा फरवरी के लास्ट वीक में ये अपना एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। मिड वीक तक ये अपना एडमिट कार्ड जारी कर देंगे। फरवरी के लास्ट वीक में ये अपना एग्जाम खत्म कर देंगे। और फरवरी जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा बड़े भैया,
जैसे ही मार्च स्टार्ट होगा तुरंत तुम्हारी मैरिड लग जाएगी और सीधे बच्चे चले जाएंगे। ये लगा लो चुटकी भर का खेल है इनके लिए, 3-4 महीना में तुम्हें उठा के तुम्हारे घर से ले जाएंगे। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है ना तो तुम सीधे जाओगे। क्लियर बेटा? एज का फंडा समझ में आएगा। 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2005 के बीच में जिस भी लौंडे का जन्म हुआ है, जिस भी लौंडे का जन्म हुआ, फार्म भर दियो अगर तूने पीसीएम से कर रखी है। क्लियर बेटा? अब एक और बात बताऊं, यहां में सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये कुआरे आदमियों को भर्ती करती है। भाई अनमैरिड होने चाहिए, तुम सब अनमैरिड होने चाहिए। कहने का मतलब तुम्हारा ब्याह हो रखा हो, अनमैरिड हो, हाँ जो लैला मजनू वाला प्यार है वो तो चल जावे। क्लियर? लैला मजनू वाला प्यार होगा वो तो झिल जाएगा, पर हाँ वो शादी वाला प्यार न झिलेगा। ठीक है? जो आम आदमी के संग होगा का है फेरे वारो या कबूल कबूल वारो, कबूल कबूल और फेरे वारो बिहाना होना चाहिए। वैसे तो लैला मजनू वाला चल जाएगा। क्लियर है भाई? जिससे प्यार करते हो उसकी खातिरी कुछ कर लो भाई, उसकी खातिरी कुछ कर लो, माँ बाप के लिए कर लो और उसके लिए कर लो भाई, जिंदगी समझ जाएगी मेरे लाल मेरे चीते जिंदगी भर। और नहीं बेटा, अगर सिलेक्शन हो गया तो मजे, और नहीं अगर सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो कपड़े खिंचेंगे तुम्हारे, तुम्हारे कपड़े खिंचेंगे। बता रहा हूं मैं बात इनको। देखो देखो मेरी आदत है मजाक करने की, तुम बुरा मत माने करो। ठीक है? और भाई मैं बात सही कर रहा हूं तुमसे। ठीक है? आगे बात करें भैया। एज बिटवीन कितने थे कितने? 1 फरवरी 2002 से लेकर 31 जनवरी 2015 के बीच में तुम्हारी एज होनी चाहिए। क्लियर भैया? अगर मैं फीस की बात करूं, अब ये बताओ फीस को कौन से लठ लग रहे हैं? हाँ फीस को कौन से लठ रख रहे हैं? अरे भैया एससी से हो तो 0, ओबीसी से तो 0, काई से भी हो। अरे भैया तू किसी भी कैटेगरी में जा रहा हो, एससी ओबीसी एसटी और कोई भी जर्नल, किसी में जा रहा हो, कोई फीस नहीं है। चार्ज कहां जाएगा बेटा जी? चार्ज जाएगा आपका केवल फॉर्म भरवाने में। चार्ज कहां जाएगा? फॉर्म फिल करवाने में। और बेटा मैं कुछ चतुर लोगों से कुछ कहना चाहूंगा, फॉर्म फिल करवाने में जाएगा 70 या 100 रुपया। 70 या 100 रुपया लेते हैं हर जगह, कहीं 50 भी ले में, कहीं 70 ले में, कहीं 100 रुपया ले में। चार्ज है केवल फॉर्म को फिल करवाने का। अब मैं उन चतुर लोगों से बात करना चाहूंगा, अरे मेरे शेर मेरे चीता, कुछ अपने हाथ अंते मत करे करो। ये फार्म जो होते हैं ना, तुम्हें नॉलेज ना है, भरनोवा में कुछ और भर दिया तुमने कुछ और। भाई कम से कम तुम 70-80 के रुपया की तरफ तो मत सोचो। तुम्हारे हाथ में ये फोन का आ गो, तुमने तो भैया अनीति जोत दी, लियो भैया हम ही भर देंगे एयरफोर्स को फार्म भर दियो। पता पड़ी कि फार्म वहां सबमिट ही ना हुआ, दिक्कत यहीं आ गई, एरर आ गई, कोई फार्म भरने में कोई ना कोई दिक्कत हो गई, तुम्हारा एडमिट कार्ड ना हो, तुम लड़ रहे हो मेरा एडमिट कार्ड ना आया, मेरा एडमिट। अरे मेरे भाई मेरे सिर 70-80 रुपया की तरफ मत देखा। 70-80 रुपया के तो तू भाई मैं बता रहा हूँ 70-80 रुपया तो तू पर डे खत्म कर देता होगा, कैसे भी दोस्तों के बीच में खड़ा हो गए। तो जितने भी बच्चे ना अगर फार्म भरो तो फार्म मेरे भाई साइबर कैफे पे जाकर भरियो। मैं बता रहा हूं, तुम रोवा मत दो मुझे, साइबर कैफे पे जाकर भरियो। बता रहा हूं अगर तुमने खुद अपने आप चतुराई करी ना और अपने आप ही बन गए इंजीनियर ना, अब तो एनडीबी में जाके इंजीनियर बनेंगे तो यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओ। मत करो बेटा, मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। कभी भी मैंने कोई भी फार्म भरता हूं ना, मैं सगरे फार्म साइबर कैफे से भरता हूं। पूछ क्यों? क्योंकि अगर कल को दिक्कत होगी तो बात है कंगो तो सही, अरे तूने फार्म कैसे भरो, लड़ने को हक तो है मेरा। अरे खुद ही अगर मैंने भर लिया, सपोज करो मुझे एक जगह बनना ना NA बनना है और वहां मैंने भर दिया यस, अरे भैया मेरी समझ में तो आना रहा कि वो पूछ क्या रहा है, और मैंने यस और नो में तो एक भरना, वहां में मेरा मन करो वो भर दियो, तो वहां तो दिक्कत आ जाएगी ना। और जो ये लोग होते हैं साइबर कैफे वाले भाई, ये सुबह से लेकर शाम तक फार्म भरते हैं, तो इन्हें नॉलेज होती है कौन से फार्म में ना और कौन से फार्म में हाँ भरी जाएगी। याद रखियो। क्लियर है भाई? समझ लो भाई। देखो मैंने तुम्हें बता दी कि 101% सभी बच्चों को फार्म भरने और सगरी चीज बता दी। अब थोड़ा पैसा की तरफ भी देख लो भाई, थोड़ा पैसा की तरफ भी देख लो, पैसा कितना मिलेगा, सैलरी पेलरी कितनी मिलेगी भाई। देखो ट्रेनिंग सेशन में तुम्हें 21 ट्रेनिंग सेशन में 14,600 रुपये मिलते हैं ट्रेनिंग में, अगर तुम ट्रेनिंग में हो मेरे भाई। अगर तुम SSR और SSR और AA की ट्रेनिंग में हो तो आपको सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी 14,600 रुपया। कितनी मिलेगी? 14,600 रुपया। जिन 14,600 की तरफ मत देखो, देखो कि तुम्हें एक नौकरी मिल जाएगी। क्लियर? और जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, जैसे ही तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है मेरे भाई, ये सैलरी सीधी बढ़कर हो जाती है 21,700 रुपये से। 21,700 रुपये से आपकी 5200 रुपये का इस पर ग्रेड लगेगा, टोटल सैलरी 30,000 रुपया। कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपया भाई। हाँ 2 0 5 और 2 7 कहने का मतलब 5200 2700 कुछ मिला के भाई, और भी चीज़ें आ जाती हैं कुछ उल्टी सीधी, तो 30,000 रुपये महीना आपकी सैलरी हो जाती है। कितनी सैलरी हो जाएगी? 30,000 रुपया सैलरी हो जाएगी ट्रेनिंग के बाद में। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भैया ट्रेनिंग के बारे में बता दे, ट्रेनिंग क्या होगी। अरे ले भाई, AA की जो ट्रेनिंग होगी, वो ट्रेनिंग जो AA की ट्रेनिंग होती है वो होगी तुम्हारे पूरे 9 वीक की। कितने की? 9 वीक। 9 वीक का मतलब 9 चौक 36,
भाई लगा लियो 9 वीक की से वो होती है, 9 वीक की होती है। उसके बाद में जो SSR की ट्रेनिंग होती है भैया जी, उसकी ट्रेनिंग होती है आपके 22 वीक की। कितने की? 22 वीक की आपकी ट्रेनिंग होती है। यहाँ होती है 9 वीक की ट्रेनिंग। यहाँ पे भी ट्रेनिंग AA की ट्रेनिंग होने के बाद में ये INS चिल्का में होगी, आपकी INS चिल्का में होगी बेटा ये ट्रेनिंग, चिल्का, ये INS चिल्का में आपकी ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद में फिर आपकी अगेन एक और ट्रेनिंग चलेगी, जो किसी अधिकारी या किसी इंजीनियर के नीचे आप रहकर काम करोगे। क्लियर बेटा? और उसके बाद में भाई जैसे ही तुम्हारे 5 साल बीत जाते हैं, 5 साल अगर आपने नेवी में बिता दिए तो भैया तुम्हारी हो जाएगी बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि सैलरी पहुंच जाएगी 50,000 से तो ऊपर, 50,000 से ऊपर पहुंच जाएगी। और उसके बाद भाई एक और बात बता रहा हूं, नेवी की जो AA है और SSR है बेटा, सबसे ज्यादा प्रमोशन मिलते हैं इसमें। सीधी बात, सबसे ज्यादा प्रमोशन आपको यहां देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो एक बात बताओ, MR अब SSR की वैकेंसी निकली, उन्होंने ये वैकेंसी लीक कर दी, भाई ये वैकेंसी दें कि इतनी हमें SSR की वैकेंसी चाहिए या AA की वैकेंसी चाहिए। भाई इनके अंदर भी तो अंदरूनी पेपर होते हैं, वो भी तो अपने, भाई सीधी सी बात है, मैं पुलिस में हूं तो भाई पुलिस में पता क्या करेगी, पुलिस मुझसे सबसे पहले क्या करेगी भाई, वो बाहर के बंदे को बाद में उठाएगी, पहले मेरे से ही बात करेगी। क्यों? क्योंकि मुझे स्टाफ की नॉलेज है, मुझे ट्रेनिंग ना देनी पड़ेगी, मुझे कुछ ना करना पड़ेगा, रिटन एग्जाम दूंगा, आगे के पद के लिए पहुंच जाऊंगा। तुमने देखा है ना, एक कांस्टेबल जो होता है धीरे धीरे CO तक पहुंच जाता है। कांस्टेबल एक जो होता है वो थाने अध्यक्ष तक हो जाता है, TA तक पहुंच जाता है, इंस्पेक्टर से ऊपर पहुंच जाओ। मैं बाजी कांस्टेबल जो है धीरे धीरे वो भीतर पेपर देते उनका पद भीतर बढ़ता रहता है, प्रमोशन होता रहता है। प्रमोशन अलग होता है, रिटन एग्जाम पास करा, प्रमोशन होता है 5 साल में। प्रमोशन कितने साल में हुआ? 5 साल में, किसी का 4 साल में, किसी का 5 साल में प्रमोशन होता है। और रिटन एग्जाम जिस साल तुम लगे उसका अगला प्रमोशन के लिए कोई आ गया, तुमने वो फॉर्म भर दिया, तुम वहां पर पास हो गए, तो तुम्हारे अंदर क्वालिटी है उस पद के लिए, तो वो उस पद पे तुम्हें लेके जाएंगे। भाई अब देखो सगरी डिटेल मैंने तुम्हें यहाँ बता दी, और जो भी हाँ कुछ डिटेल और रह गई। अरे कुछ बच्चे कहने NCC का मामला, भाई देखो ये दोनों चीज़ों में ना स्पोर्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर तुम्हारे पास NCC का सर्टिफिकेट, अगर भैया तुम्हारे पास स्पोर्ट्स से रिलेटिव, चाहे स्पोर्ट आपने स्कूल में खेला हो, चाहे स्कूल आप जिला स्तर पर खेल के आए हो, चाहे आप स्टेट स्तर पर खेल के आए हो, चाहे आप नेशनल में खेल के आए हो, चाहे इंटरनेशनल में कहीं भी खेल के आए हो, भाई भगवान जाने तुम्हारी माया। अगर किसी के पास स्पोर्ट्स का भी कोई कोटा है, कोई सर्टिफिकेट है, उसे लगाने से भी तुम्हें यहाँ भारी भरकम छूट देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? छूट देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलने वाला है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी छूट मिलेगी। ये छूट मिलेगी किसमें भैया? ये मिलेगी पेट में, फिजिकल टेस्ट में, जो फिजिकल आपका सेकंड फेस होता है ना, उसमें आपको अच्छी खासी छूट मिल जाएगी मेरे लाल, मेरे भाई। क्लियर है? आगे देखता हूँ। आगे तो भैया जहाँ में कुछ भी है ना, ये सभी चीज़ें हैं भाई, मैंने सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन बिल्कुल सही तरीक़ा से करा दी हैं। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो आप मुझे बता देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं चीतो मेरे साथ। अब तो हम तैयारी में लगेंगे, 3 महीना 4 महीना का खेल है, मेरे साथ सपोर्ट दे दो यार, मुझे तुम थोड़ा सा सपोर्ट कर दो ना। तुम कहो भैया इस पर खूब पढ़ाओ, मैं खूब पढ़ाऊंगा। अब तुम वीडियो ही ना देखो तो मुझे भी गुस्सा आ जाए कभी कभी। चलो अब मैं अपनी गुस्सा को साइड में उठा के धरूंगा, पर तैयारी पूरी कराऊंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन और रखो भाई, उसे और लिख दो। देखो बेटा, जो मेरी बहन है छोटी बड़ी, भाई लड़कियों की इसमें एंट्री नहीं है। गर्ल्स इज नॉट अलाउड इन दिस कोर। भाई गर्ल्स के लिए इसमें कोई वैकेंसी नहीं है, लड़कियां नेवी की भर्ती नहीं भर सकती इसमें। क्लियर बेटा जी? लड़कियों के लिए इसमें कोई भी जगह नहीं है। ये किसके लिए? ये है मेरे चीतों के लिए, जो मेरे चीते हैं, चीता है, शेर हैं, शेरों के लिए है। यहाँ तो भैया केवल शेर ही दौड़ेंगे। भाई मेरे ये जो लड़कियां हैं ना, ये भी शेरनी है, ये भी शेरनी है। पर शेरनियों तुम्हें यहाँ टाइम ना मिलेगा भाई। शेरनियों तुमको ये मौका नहीं मिल रहा, यहाँ पर तुमको ये मौका नहीं दिया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से, जो इंडियन डिफेंस की तरफ से बेटा ये मौका आपको नहीं मिल रहा। ये मौका मिल रहा मेरे लॉन्डो को मिल रहा भाई, लॉन्डो को। अरे लॉन्डो कुछ तो करते हैं कतई। तुम तो ना भाई कभी कभी ना तुम मेरे को ना मेरी देसी भाषा में बुला लाओ, जैसे मैं गांव में बोलूं, पर बोलना क्या है भाई, चीजें समझ में आनी चाहिए। कतई चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो काम है भाई, बता रहा हूं मैं। और देखो कोई भी बंदा नया, चैनल को सब्सक्राइब करो, पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरा सिलेबस दूंगा, चाहे दिन में दूं, रात में दूं, कैसे भी दूं। और वैसे भी 1000 सब्सक्राइबर होने वाले, ऑनलाइन दूंगा, चिंता क्यों कर रहे हो। इसके साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।